फिलिस्तीन के साथ हैं आप? फिलिस्तीन के साथ है। लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए संघी कातिल। फिलिस्तीन को पूरे हिंदुस्तान की जनता सपोर्ट कर रही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्धिस्ट हो। उन्हीं बच्चों को, नमाज पढ़ रहे लोगों को हॉस्पिटल पे बमबारी करना कहाँ जायज है? अन्याय कर रहे हो, मानवता का हनन कर रहे हो। कहाँ विश्व का ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिसकी आवाज कर हमास उस देश के नागरिक अपने जमीन की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो कौन सा गुनाह है? जो लोग उन्हीं के अब्बा, उन्हीं के आका, उन्हीं के पिताजी जिनके अंधभक्ति में गू खाए जा रहे हैं, वो वही गए थे बिन बुलाए बिरयानी देश की। उन गद्दारों को नहीं दिखाई दे रहा है कि मणिपुर में हमारे बहु बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नंगी घुमाई जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ कतई नहीं हो। प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। हिंदू है, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म सनातन धर्म है, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदुस्तानी। पंडित करेगा मुसलमानों का मदद? क्यों नहीं करेगा? वो क्या वो इंसान नहीं है? ब्राह्मण करेगा। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, आप रोज इसमें नई नई खबरें देख रहे हैं। आधे भारतीय जो हैं वो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे भारतीय इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसका समर्थन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? देखिए, हमारे देश की विदेशी नीति रही है, चाहे पंडित नेहरू रहे हों या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों या लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों या पंडित नरसिम्हा राव रहे हों या राजीव गांधी रहे हों या जो भी देवगौड़ा, चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, जितने भी पीएम हमारे देश के रहे, हमारी विदेश नीति रही है कि जो फिलीपीन है हमारा मित्र राष्ट्र रहा हमेशा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो वहाँ गए, ये राजा बाबू। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी के भी भूभाग का अतिक्रमण करोगे तो वहाँ तो भाई कला होगी। जिस तरीके से भाई सेना से आपकी हमास से दुश्मनी है, हमास को मारो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन स्कूली बच्चों को, नमाज पढ़ रहे लोगों को हॉस्पिटल पे बमबारी करना कहाँ जायज है? आप गाजा पट्टी का पूरा नक्शा ले लें, एक तरफ समुद्र से घिरा है, एक तरफ जो है पहाड़ से घिरा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप अन्याय कर रहे हो, मानवता का हनन कर रहे हो। कहाँ विश्व का ह्यूमन राइट्स कमीशन है जिसकी आवाज़ नहीं निकलती? जिस तरह से हमारे देश में ब्रिटानिया गवर्नमेंट की सरकार थी, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बुटकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खां, शहीद आजम भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आज तमाम क्रांतिकारियों को ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तमाम अखबार, अब विश्व के तमाम पश्चिमी सभ्यता के लोग, नेता कहते थे आतंकवादी हैं। अगर हमास उस देश के नागरिक अपने जमीन की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए। और देश की जो बात आई है कि भारत की जनता नहीं है इजराइल के साथ। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, जिनका चाइना से मोहब्बत है, इजराइल इनको पेगासस दिया है, पेगासस से इनको लगाव है। इस देश में कैसे इनकी सत्ता बनी रहे? विदेशी ताकतों के बदौलत या मोसाद के बदौलत? आप मुझे बता दीजिए कि पूरे देश की जनता इस समय फिलीपीन के साथ है, फिलीपींस के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन भाई यासीन अराफात वहाँ के थे। यासीन अराफात स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना बड़ी बहन मानते थे। जब हमारे देश में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ तो उन्होंने अपने बड़ी बहन का दर्जा दिया, भरे मंच से दिया। तो जो देश हमारा पुराना मित्र है, चाहे वो रसिया हो या फिलीपींस हो, इन देशों के साथ हमारे लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देश विरोधी हैं। लोग ये कह रहे हैं, ट्विटर पे लिखा जा रहा बजाबता जो लिखा जा रहा है वो आरएसएस के दल्ले हैं। आपको जो लिखा जा रहा है वो अंधभक्त हैं।
हमारा आप बताइए देश के प्रधानमंत्री और देश की उन गद्दारों को नहीं दिखाई दे रहा है कि मणिपुर में हमारे बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नंगी घुमाई जा रही हैं। 4-5 महीने से ये जल रहा है पूरा मणिपुर। आपको इजराइल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। इजराइल से आयात निर्यात होता है तो चिंता होगी ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए इजराइल के समर्थन में है। क्या फिलीपींस के नहीं होती थी, सऊदी अरब से नहीं होता है, और देशों से नहीं होता है? आप मुझे बता दीजिए किस देश से नहीं होता है? जो गलत है वो गलत है, गलत का सपोर्ट कभी मत कीजिए। तो यूएनओ आप चाहिए इसी ना, तरह- फिलिस्तीन के लिए आपको यूएनओ जाना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ सरकार में वो है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा, और फिलीपींस को हिंदुस्तान की फिलिस्तीन को पूरे हिंदुस्तान की जनता सपोर्ट कर रही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्धिस्ट हो। हम हमेशा मजलूमों के ऊपर अगर अत्याचार होगा, गरीबों के ऊपर अत्याचार होगा, इंसानियत का हनन होगा, हम उस आक्रांता के खिलाफ खड़े होंगे। हम मरहम पट्टी, हम मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग तो हैं। पहले फिलिस्तीन हमास ने ही हमला किया है ना इसराइल पे, उसके जवाब में इसराइल हमला कर रहा है, बम भी गिरा रहा है। पहले तो इस हमासी ने हमला किया ना। वो अपने भूभाग पे हमला किया, अपने भूभाग जो कब्जा किए थे। जिस प्रकार से चाइना हमारे देश की तमाम सीमाओं का अतिक्रमण किया है, अगर हमारे देश की जनता, हमारे देश के सैनिक अगर चाइना की सेना पे हमला करते हैं तो चाइना का फर्ज नहीं है कि आम निरीह जनता को का वध करे। ये बताइए आप क्या किसके विश्व- साथ हैं? हाँ? आप किसके साथ हम हैं? फिलीपींस के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं आप? फिलिस्तीन के साथ हैं। लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे, जाएंगे लेकिन फिलिस्तीन। रक्षा मंत्री ने तो सपोर्ट कर दिया। अब किसको? रक्षा मंत्रालय ने फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया है। कर दिया ना, विदेश मंत्रालय का भी आ गया कल वक्तव्य। हाँ, प्रधानमंत्री जी फेंकते हैं, बकवासबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, इनका और कोई धर्म नहीं है। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री को जुमलेबाजी के सिवा कुछ नहीं आता। अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा, इनके गृह मंत्री जा रहे हैं राजस्थान में, गो बैक के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, काले गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मामा को उनकी बहनों ने ही कवर कर लिया, घेर लिया और उनको जलील कर दिया। तो मेरे कहने का नहीं, देश में इनका सम्मान है और न विदेशों में सम्मान है। क्यों भारत की नाक कटवाने पर देश के माननीय प्रधानमंत्री आरएसएस जो भिड़ी हुई है, चाइना के खिलाफ ये व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता। आज रसिया भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। आप बताइए, चाइना भी खड़ा हो गया है। आप अपने देश के लिए, पाकिस्तान भी खड़ा हो गया। पूरे मुल्क जो एशिया के जितने मुल्क हैं, यूरेशिया के जितने मुल्क हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। तो मेरे कहने का प्राय है कि फिलिस्तीन की जनता का जो है शोषण नहीं होना चाहिए, आम पब्लिक को नहीं मारा जाना चाहिए, स्कूलों पे, मस्जिदों पे या हॉस्पिटलों पे बमबारी नहीं की जानी चाहिए। आप आणविक हथियार, आप देश से अलग जाएंगे क्या? कौन सा? देश के प्रधानमंत्री ने सपोर्ट किया है इजराइल। मैं प्रधानमंत्री के साथ कतई नहीं हूँ। प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। भूलिए मत कि देश के प्रधानमंत्री वो आपके प्रधानमंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हो या ना हो, हम ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री को मानने को तैयार नहीं है जो चाइना के हाथों अपने आप को गिरवी रख दिया हो। जेल जाएंगे आप? हम जेल जाएं या आसमान में जाएं, संजय सिंह को भेज करके ये कौन सा कद्दू में तीर मार दिए। बाबा बोले हैं कि जो फिलिस्तीन के खिलाफ बोलेगा, मतलब जो इजराइल के खिलाफ बोलेगा उसको पैक करना। बाबा इजराइल का दिया खाते हैं, बाबा कोट इजराइल की जनता ने दिया है। बाबा बाबी की बात कर मणिपुर मीडिया नहीं पहुंची थी, लेकिन इजराइल मीडिया पहुंच चुकी है। अरे इस गोदी मीडिया की हकीकत मैं बता रहा हाँ हूँ। बताइए। ये दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, ITO के पास ये थूकता है भारत, अर्णव गोस्वामी वाला चैनल का पत्रकार रोड पे खड़ा है इज्जत से बात कीजिए जरा। और आके कह रहा है, ओ चाचा इज्जत से बात कीजिए। अर्णव गोस्वामी, हाँ वो इंटरनेशनल दलाल के ओ चाचा, राष्ट्रवादी पत्रकार है वो। इंटरनेशनल दलाल है, भाड़ है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, उसका पत्रकार कह रहा है मैं पानी में डूब रहा हूँ। क्या कह रहा है?
पानी में डूब रहा हूँ। अच्छा। आज जबकि रोड पे खड़ा है। हाँ। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात आइन की न्यूज और गधे की बात दोनों बराबर होती है। गलत बात बोलते हैं, गलत आपको बात। पंडित होके आप भाई देखिए, हम पंडित हैं तो आपको काहे तकलीफ हो रही है? हम ब्राह्मण घर में पैदा हो गए हैं तो आपको काहे तकलीफ हो रही है? ईश्वर को तकलीफ होनी चाहिए, आपको काहे तकलीफ हो रही है बताइए? सारे हिंदू खुश हैं कि टाइट हो रहा है मामला। कौन से हिंदू खुश हैं? कौन हिंदू है? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म सनातन धर्म है। मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, आर्यावर्ती हूँ, इंडियन हूँ। नहीं, हर चीज में आप मोदी जी का विरोध खोजते हैं। 2024 मैं विरोध कहाँ कर रहा हूँ? जो सत्य, अगर सच का साथ देना, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी नहीं, बागी। मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं और आप हम नहीं खड़े फिलिस्तीन रहेंगे। के साथ। हम उन निरीह गरीब मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, फिलिस्तीन के साथ हैं। हमारा कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर है। हाँ, तो बाबा जो बोल रहे हैं कि जेल भेजेंगे, भी बहुत पे FIR भी हुआ है। अरे उनको कहने करने दीजिए, करा था हमारे ऊपर। हम डरते हैं क्या? संजय सिंह जेल गए हैं तो डर रहे हैं क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए संघी कातिलों में है। संघी कातिल हैं। हाँ, गांधी जी की हत्या इन्होंने करवाई, ये जग जाहिर है। आप जिस देश में रहते हैं उसी देश को खोखला कर दें, जिस पत्ते में खाते हैं उसी में छेद कर अच्छा, रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी नहीं रहे। मुस्लिम लीग के साथ बैठ करके जो 2 नेशन की थ्योरी तैयार की है, 2 राष्ट्र की कल्पना की है, आप बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो अभी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, कल होके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा होगा तो पाकिस्तान का यही लोग समर्थन करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों अगर पाकिस्तान हमारे देश पर सैनिक का, ये भाई साहब जो कह रहे हैं जो लोग, उन्हीं के अब्बा, उन्हीं के आका, उन्हीं के पिताजी जिनके अंधभक्ति में गू खाए जा रहे हैं, वो वही गए थे बिन बुलाए बिरयानी खाने, देश के माननीय प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में। अब ये सब मत कहलवाइए। हम लोग पाकिस्तान अगर हमारे देश पर सैनिक कार्रवाई करता है तो मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी ऐलान करता हूं कि सबसे पहले बॉर्डर पर बंदूक राइफल लेके मिलूंगा। अब पाकिस्तान की छक्के छुड़ा देंगे। अब तो आप एक्सपायर हो गए हैं। अरे एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2-4 गोली दुश्मन की ठंडा करूंगा ना। जब तक आंख से दिखाई देगा। विदेशी प्रेम कहाँ से जाग गया चाचा? विदेशी प्रेम नहीं, देखिए वो हमारा मित्र राष्ट्र है, शुरू से राष्ट्र है। आप इजराइल के साथ 50 सालों से व्यापार चल रहा है। कहाँ व्यापार पर, किसने कह दिया व्यापार चल रहा है? यही व्यापार चालू किया। ड्रोन कहाँ से आता है? ड्रोन यही मंगाए हैं। ड्रोन कहाँ से आता है? ड्रोन यही मंगा, कई तो अमेरिका भी देता है। नहीं, इजराइल देता है। इजराइल से भारत जो है, अरे पेगासस लाए हैं फ्रांस से। वो कौन सा विमान लाए थे जिसमें अनिल अंबानी को दलाली करवाने के लिए देश का प्रधानमंत्री चला गया। गौतम अडानी के लिए कहीं भी नरक में जाने को देश के प्रधानमंत्री तैयार। मतलब आप इंसानियत को सपोर्ट करते हैं? हम, मैं इंसानियत के साथ आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं? मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूं। आप हमास को भी सपोर्ट करते हैं? मैं हमास को नहीं सपोर्ट करता हूँ। मैं फिलिस्तीन की जनता जनार्दन के साथ हूँ। वहाँ भूखे मर रही है जनता। हम लोग वहाँ उनकी व्यवस्था में पूरा विश्व लगा हुआ है। आपने कुछ डोनेट किया है कि नहीं? हाँ, फिलिस्तीन के लोगों को? हाँ, 150 रुपया मैंने भी कर दिया। जितनी शक्ति उतनी भक्ति मैंने भी। बात अब इस कदर तक पहुंच गई है। हाँ, हम करेंगे भाई, मानवता की रक्षा। पंडित करेगा मुसलमानों का मदद? क्यों नहीं करेगा? वो क्या वो इंसान नहीं है? ब्राह्मण करेगा। अगर ओरिजिनल ब्राह्मण है तो इंसानियत के लिए अपने प्राणों की का न्यौछावर कर देगा। तो ये क्या सोच रहे हैं अब आप, कैसे करेंगे मदद? मदद हो रही है, पूरा देश कर रहा मदद, पूरा विश्व कर रहा। लेकिन जिसके मोदी अंदर जी के तो इंसानियत- खिलाफ नहीं जाना चाहिए ना आपको? मोदी माने कुछ नहीं, ऐसे मोदी आए और कितने गए।